हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट्स उसके बारे में पढ़ेंगे। सेट्स को अगर डेफिनेशन के तौर पे देखा जाए तो सेट क्या है? सेट एक कलेक्शन है। और कलेक्शन किन की? कुछ ऑब्जेक्ट्स की, कुछ आर्टिकल्स की, कोई भी एलिमेंट्स ले लिए जाएँ, कुछ पॉइंट्स ले लिए जाएँ, उनको इकट्ठा कर लिया जाए, उनका संचय कर लिया जाए तो वो एक सेट बन जाता है। लेकिन कब बनता है सेट? जब तक हम एक कलेक्शन लेते हैं तब तक तो वो एक कलेक्शन ही है। कुछ एलिमेंट्स को कलेक्ट किया हुआ है, वो कलेक्शन है। लेकिन अगर वही कलेक्शन वेल डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड कलेक्शन, ए सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स। और वेल डिफाइंड का मतलब क्या है यहाँ पर? वेल डिफाइंड का मायने है कि जो भी उस सेट के अंदर, उस कलेक्शन के अंदर एलिमेंट्स होंगे, वो सारे के सारे एलिमेंट्स किसी एक फिक्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब सब पे एक ही रूल लागू होगा। जैसे अगर एक कलेक्शन ले ली जाए कुछ एलिमेंट्स की, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, हम सबको पता है कि ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं पांचों, ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है? इंग्लिश लेटर के, ये हमारे पास इंग्लिश लेटर के वॉवल्स हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के क्या हैं? वॉवल्स। तो ये सारे एक ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं कि ये वॉवल्स हैं। अब आप में से कोई कहे कि कोई एक एलिमेंट उठाए जेड। अब जेड इस सेट के अंदर नहीं है, इस कलेक्शन की जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई नहीं करता। जेड इज़ नॉट ए वॉवल। इसलिए वो कलेक्शन जो किसी खास प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे वो सेट कहलाता है। उसको हम वेल डिफाइंड बोल देते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शंस। एक दूसरा एग्जांपल देखें, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हम पढ़ते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8, ये आगे कंटिन्यूस चलता जाएगा। एक बात और, इसमें जो ए, ई, आई, ओ, यू, 1, 2, 3, 4, ये सारे के सारे क्या हैं? इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इसके एलिमेंट्स। अब इन एलिमेंट्स को लिखा कैसे जाता है? जैसे सेट ए में अगर हम देखें तो जैसे ए इसका एलिमेंट है, तो इसको लिखने का ढंग है ए बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स टू का साइन है, ये बिलोंग्स टू, और ये डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन है। ऐसी सेट बी में जो एलिमेंट एक ले 2, तो इसको लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू बी। 2 लिख करके फिर ये साइन बिलोंग्स टू बी, या 2 बी का, सेट बी का एलिमेंट है। तो ये तरीका है इसको लिखने का। सेकेंडली, सेट को कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, जैसे ये ब्रैकेट है, और उसके अंदर कॉमा से अलग करके इसके एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। इसको हम सेट कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हो सकता है कि वो किसी कलेक्शन में हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो सेट ही बनाए। जैसे हम कोई कलेक्शन ले लें, डेंजरस एनिमल्स ऑन दिस अर्थ, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑन दिस अर्थ, इस धरती पर मौजूद जितने भी खतरनाक प्राणी हैं उनका कलेक्शन। अब यहाँ खतरनाक प्राणी से क्या मतलब है? ये वेल डिफाइंड तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि मेरे लिए खतरनाक प्राणी सांप हो, या किसी दूसरे के लिए खतरनाक प्राणी सांप ना हो, है ना? जैसे मैं शेर से डरता हूँ, मेरे लिए शेर या चीता खतरनाक हो सकता है, लेकिन आप लोगों के लिए सांप हो सकता है, या किसी बच्चे के लिए छिपकली खतरनाक प्राणी हो सकती है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए यह एक सेट नहीं है। आगे देखें, कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये जो कलेक्शन बनेगी, इस संसार के जितने भी बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनकी कलेक्शन। अब बेस्ट से हम क्या समझते हैं? क्या मायने हैं बेस्ट के? क्या वो बेस्ट है जिसने ज़्यादा रन स्कोर किए हैं, या वो बेस्ट है, वो बेस्ट प्लेयर है जिसने ज़्यादा विकेट्स लिए है? इसमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया। या वो बेस्ट है जिसने ज़्यादा 6 लगाए हैं अपनी इनिंग्स में। तो दीज आर नॉट डिफाइंड।
these are not well defined, so it is also not a set. नेक्स्ट कलेक्शन है हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। अब ये एक सेट है, क्योंकि हमें पता है कि एक साल के अंदर जितने भी मंथ्स होते हैं उनमें से कौन से मंथ्स हैं जो जे से शुरू होते हैं। जनवरी है, जून है, जुलाई है, ये सारे। तो ये कलेक्शन बनाएंगे और इनके जो एलिमेंट्स होंगे, जनवरी, जून, जुलाई, जो भी एलिमेंट्स होंगे इसके, ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं कि ये जे से शुरू हो रहे हैं। अब आपको कहा जाए कि सितंबर, वेदर सितंबर बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन और नॉट, दिस सेट और नॉट, तो क्योंकि सितंबर एस से शुरू हो रहा है इसलिए वो इस कलेक्शन को सेटिस्फाई नहीं, इस कलेक्शन को बिलोंग नहीं करता, तो ये इस सेट का मेंबर नहीं है। तो ये है वेल डिफाइंड का मतलब। जैसे एक और एग्जांपल ले, 1 2 3 4 5 6 एक सेट है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई सेट का एलिमेंट किसी सेट के अंदर है, उसको बिलोंग करता है, तो उसको लिखने का ढंग है, जैसे ये 5 बिलोंग्स टू है, ये बिलोंग्स टू का साइन जो ई है, ये वाला, ये बिलोंग्स टू का साइन है। और ये डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन, कि 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 0 इस सेट ए में है ही नहीं। तो ये है बिलोंग्स टू और नॉन बिलोंग्स टू के मायने। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट के कुछ टाइप्स भी हैं, जैसे फाइनाइट सेट है। पहले फाइनाइट सेट, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर फाइनाइट इन नंबर्स देन द सेट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। अगर किसी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं, निश्चित हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं, 10 20 50 100 1000 जितने भी हैं, तो वो फाइनाइट सेट होगा। जैसे एक एग्जांपल लें, 1 3 9 7। अब ये यहाँ पे 1 3 9 27, यहाँ पे स्टॉप हो गया। करली ब्रैकेट के अंदर इसको बांध दिया हमने, क्लोज कर दिया, तो ये फाइनाइट सेट है। या सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होगी तो वो है 1 2 3 4 5, तो 5 ही हुए, ये भी फाइनाइट हो गया। नेक्स्ट वी हैव इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट में क्या है, इफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर इनफाइनाइट। जैसे हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, और कॉन्टीन्यूसली ये चलता जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं ख़त्म नहीं होती हैं, गिनती का कोई अंत नहीं है, इसलिए ये क्या है, सेट ऑफ, ये कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट। अच्छा, यहाँ इनका मतलब है नेचुरल नंबर। एक बात और स्टूडेंट्स, सेट को लिखने का जो मेथड है हमारे पास, जो सेट को डिनोट करने का, उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, और जो इसके एलिमेंट्स हैं उसको हम स्मॉल में लिख देते हैं। ये तरीका है इसको लिखने का। नेक्स्ट वी हैव सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट हो, एक ऐसा सेट, a set which consists of only one element is called singleton set. फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा सेट या एक ऐसी कोलेक्शन जिसमें वो सारी प्राकृतिक संख्याएं जो 6 से बड़ी और 8 से छोटी हों। A set which consists of a number या which consists a natural number greater than 6 less than 8. So we can say that there is only one number, that is 7. इसमें, इस सेट में केवल एक ही एलिमेंट है जो 6 से बड़ा और 8 से छोटा है, वो है 7, इसलिए क्या हुआ, सिंगलटन सेट। आफ्टर दैट वी हैव एम्प्टी सेट। नाउ व्हाट इट डिफाइन, एम्प्टी सेट का मतलब क्या है, खाली। एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं या वॉइड सेट भी कह देते हैं। एक ऐसा सेट विच हैज़ नो एलिमेंट्स, अगर किसी सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। अब एम्प्टी सेट को लिखने का मेथड या तो ये फाई से डिनोट कर दिया जाए, या जो सेट हम करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं उसके अंदर खाली छोड़ दिया जाए, कुछ ना लिखा जाए, तो वो क्या होगा, एम्प्टी सेट को डिनोट करेगा। अब यहाँ एक बात ये भी सोचने वाली है कि अगर ये मैंने लिख दिया कि
सेट की नोटेशन लगा दी और बीच में उसके एम्प्टी लिख दिया, ये वाला एम्प्टी मैंने लिख दिया इस तरह से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एम्प्टी सेट है। ये तो एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या है, 5। तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये खाली सेट नहीं है। खाली सेट कौन सा कहलाएगा, जो या तो 5 से डिनोट किया हो, ओनली 5, या सेट की नोटेशन लिख करके उसमें खाली छोड़ा गया हो, कुछ भी ना लिखा गया हो, तो वो एम्प्टी सेट होगा। अब बात करें इसके एक एग्जांपल की, तो हम कह सकते हैं कि अ नेचुरल नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 9 एंड लेस देन 10, एक ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 9 से बड़ी और 10 से छोटी हो। अब क्योंकि प्राकृतिक संख्या में तो दशमलव वाली से तो संख्याएं आती नहीं, तो 9 और 10 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। इट मीन्स टू से a set of natural number lie between 9 and 10 is empty। तो वो कलेक्शन, वो सेट प्राकृतिक संख्याओं का जो 9 और 10 के बीच में हो, 9 और 10 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट होगा। तो ये आज हमने देखा कि एक तो सेट वेल डिफाइंड का मतलब कुछ प्रॉपर्टी है, फिक्स प्रॉपर्टी, उसको सेटिस्फाई करे उसके सारे एलिमेंट्स। ये जो इसके अंदर हम लिखते हैं, ये ए ई आई ओ यू या जो भी इसके पॉइंट्स होते हैं, इसको हम एलिमेंट्स बोल देते हैं, सेट के एलिमेंट्स हैं ये। बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, ये साइन है इसके। उसके बाद है कोलेक्शन कब सेट फॉर्म करती है, कब नहीं करती, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। After that we see some examples of set, finite set, types of set में देखा finite set, infinite set and singleton set, empty set, ये सारी चीज़ें। आशा करता हूँ आपको ये इसका फर्स्ट कंसेप्ट समझ आया होगा। अगले कंसेप्ट के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।